नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने नैनो मटेरियल को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं जब हम उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। उससे पहले हमने उनके अप्रोच के बारे में स्टडी किया था नाउ, और लास्ट में मॉलिक्यूलर असेंबलर जो एक नैनो रोबोटिक मशीन होती है जो नैनो पार्टिकल से ग्रुप ऑफ नैनो पार्टिकल को कंबाइंड करने में मेनली काम आती है, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक डायग्राम भी दिखाया था और उसके बारे में बताया भी था कि ये कैसे काम करती है, कैसे मूव होती है। नाउ अब जो हमारे पास मेन बात है कि जितने भी नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज होते हैं या लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको हम कैसे ऑब्जर्व करें या कैसे विजिबल करें, कैसे उनको मेजर करें, जिससे कि हमें ये श्योरिटी हो कि दीज पार्टिकल आर नैनो पार्टिकल। नाउ उसी के बारे में हम जब आगे स्टडी करते हैं तो एक कंसेप्ट आता है दैट इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। अब जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल होता है, इसका मेन पर्पज यही होता है कि उस नैनो पार्टिकल के बारे में स्टडी किया जाए कि उसका साइज क्या है, या यूं कह दें उसमें उस मटेरियल के अंदर कौन कौन से फीचर हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, फिजिकली वो कैसे उसको हम बताएं, इलेक्ट्रिकली उनकी कैसी प्रॉपर्टी हैं, और उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वो पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में कैसे बिहेव करता है, और उसमें हमने एक्चुअल में जो मटेरियल उसके या यूं कह लीजिए कि जिस मटेरियल से हमने उसको प्रिपेयर किया है, क्या उस मटेरियल की कंपोजिशन सही है या नहीं है, इन सब के बारे में जो ट्राइज करते हैं वो हमारे पास जो हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनसे हम इनको मेजर करते हैं, जिसका डिस्कस आज के टॉपिक में हम करेंगे। मेनली जो हम इसमें डिस्कस करते हैं नैनो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेनली उनके डिपेंड करते हैं उनके साइज और शेप पर, और इसी साइज और शेप के बिहाफ पर हम उनको टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में फर्दर यूज करते हैं। जो जर्नल से इनके मेथड हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, जो इसमें मेंशन नहीं है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। लेटेस्ट ट्रेंड में तो आपके पास जो टैम है इसका एडवांस वर्जन है जिसको हम HR टैम बोलते हैं। सिमिलर केस सैम का भी एडवांस वर्जन है, और उनकी बेसिक सी प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कह लीजिए लाइट के कोरस्पॉन्डिंग बिहेवियर और कंपाउंड के कोरस्पॉन्डिंग उनका बिहेवियर अगर हम स्टडी करते हैं तो हम उसकी स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। उसमें मेन जो ओल्डेस्ट मेथड है हमारे पास XRD, जिसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन बोलते हैं, स्मॉल एंगल एक्सरे, स्कैटरिंग एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोलुमिनेसेंस। बहुत सारे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम नैनो पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नाउ अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। वैसे तो ये नाम से ही सजेस्ट करते हैं, देखिए स्कैनिंग का मतलब क्या होगा, स्कैन करना। अगर इन केस हम किसी पेपर को भी स्कैन करते तो इसका मतलब उसके अपर सरफेस की हम स्टडी करते हैं। सेम काम यहाँ पर है, अगर हम नैनो पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते तो
पार्टिकल को स्कैन किया जाता। स्कैन किया जाता मतलब उसके अपर सरफेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा, हम स्टडी किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नैनो साइज में है, नैनो साइज में हम सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वहां पर नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने उसको स्कैन करने के लिए एक बीम जो है इलेक्ट्रॉन का उसके ऊपर फॉल करना होता है। एंड नाउ फिर उसको माइक्रोस्कोपी से विजिबल किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइक जैसे लास्ट में हमने यहाँ पे ये लिखा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन होगा तो इसका मतलब एटलीस्ट वहां पे दो मीडियम आपको मिलेंगे। सिमिलर केस आगे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है? टनल। टनल क्या होती है? टनल का मतलब वैसे भी सीधे से अर्थों में कहीं तो सुरंग। सुरंग का मतलब कि एक हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल की विड्थ कह लीजिए, पर्टिकुलर पार्टिकल का डायमीटर कह लीजिए, पर्टिकुलर पार्टिकल की आप रेडियस भी कह सकते हैं, आप उसके बारे में स्टडी करते हैं। बेसिक से प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत एडवांस में नहीं है ये टॉपिक, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, तो इसलिए इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे 1 या 2 दिन के लेक्चर में। क्योंकि समटाइम्स पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, या समटाइम्स वैसे भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैम पूछ लिया जाता है, या फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैम एक्सेट्रा इसके बारे में पेपर में आता है, तो इसलिए हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्टली आपके सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन नहीं है। नाउ सभी में, चाहे आपके पास टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, चाहे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप हो, चाहे आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, एक बेसिक सी चीज़ है जो आपने रिमेंबर रखनी है, वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन गन होती है। जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो क्या काम करती है? वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है, और एमिट करके फर्दर एनोड के थ्रू, नाउ मैग्नेटिक लेंस के थ्रू, नाउ स्कैनिंग कॉइल के थ्रू, नाउ उसके बाद सैंपल के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन फॉल होते हैं। ये जो स्लाइडली दिखाया गया है आपके पास, जो स्पेसिमेन दिखाया गया है जो ब्लैक कलर में, ये आपके पास स्पेसिमेन होता है। इस स्पेसिमेन के ऊपर आपके पास फॉल किया जाता है। नाउ यहाँ से जो बैक स्कैटर्ड होते हैं वो उनको यहीं पर रोक लिया जाता है, और जो स्कैन करके आते हैं, जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की हेल्प से क्या करते हैं? यहाँ पर उस सिग्नल को लेके जाते हैं इस पार्ट से, और इस पार्ट का जो ये सिग्नल होता है ये सारे के सारे आपके पास CRO से कनेक्ट होते हैं, एंड नाउ उसके बाद कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। कह लीजिए कि यहाँ CRO से नहीं होगा तो आप यहाँ पे डाटा एनालाइजर होता है, डाटा एनालाइजर से फिर वो मॉनिटर के थ्रू हम उसकी इमेज को या उसकी प्रॉपर्टी को, या यूँ कह लीजिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। When a beam of electrons strike on the surface of specimen and it interact with the atom of the sample, signal in the form of secondary electron, backscattered electron, and characteristics X-ray are generated that contain information about sample surface topography and composition। इसका मतलब क्या है कि सैंपल के सरफेस के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन 3 सिग्नल से मिलती है, जो आपको एरो हेड में ये तीनों सिग्नल यहाँ पर विजिबल किए गए हैं। एक आपके पास क्या है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का सिग्नल आपको विजिबल करवाया गया है, एक आपके पास बैक स्कैटर्ड का, एक स्कैनिंग कॉइल का। इन तीनों सिग्नल से हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल की हम स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट कैन यू सी विद एन सैम? सैम के अंदर आप क्या सी करते हैं? सबसे पहले हम सरफेस को स्टडी करते हैं,
जिसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल स्टडी। मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, उससे हम शेप, साइज, ऑर्डर ऑफ पार्टिकल हम स्टडी करते हैं। थर्ड जो हम इसमें स्टडी करते हैं वो कंपोजिशन, कि एलिमेंट कौन कौन से या किस किस टाइप से एलिमेंट यहाँ पर हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, या जो आपके पास सैंपल है, सैंपल के इनसाइड में आपके पास जो पार्टिकल है वो किस फॉर्मेशन से ज्वाइन है, उसकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ऑपरेशन मोड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 टाइप के इसमें ऑपरेशन मोड रहते हैं। वो इस फॉर्मेशन से ये सारी चीज़ें, ये सिंबॉलिकली आपको डायग्राम दिखाया गया, जो पीछे एक डायग्राम दिखाया गया था उसी का सैम्बल फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन गन है, कंडेंसर लेंस उसको कंडेंस करते हैं ना, उसके बाद स्कैनिंग कॉइल है वो बेसिकली उसकी मैग्नीफिकेशन को कंट्रोल करते हैं, और ना उसके बाद जो है सैंपल के ऊपर जो है वो फाल होते, वहाँ से एम्पलीफायर, फिर डिस्प्ले, स्कैन जनरेटर, ये सारे आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होते हैं, जहाँ से हम उसकी सरफेस की स्टडी करते हैं। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से कुछ एक इमेज हैं जो नैनो पार्टिकल की हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि नैनो पार्टिकल बहुत अच्छे नहीं बने तो उनकी इमेज अजीब अजीब सी भी हमें शो होती है। पार्टिकल जैसे अगर हम सोचें कि सर्कुलर पार्टिकल ही हमें ऑलवेज मिलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। नैनो पार्टिकल के केस में किसी भी फॉर्मेशन का हमें वो पार्टिकल विजिबल हो सकता। इसकी एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, सैंपल जो बल्क फॉर्मेशन का भी में भी हो तो भी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। एरिया जो हम उसकी विजिबिलिटी करते हैं सरफेस एरिया की, वो इमेज की फॉर्मेशन में हमें शो करता है। रेजोल्यूशन इसकी वेरी हाई होती है। सैम कैन बी येल्ड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, हम हाँ ये जिसका हमने डिस्कस नहीं किया था, हम सैंपल की प्योरिटी के बारे में भी हम सैम से स्टडी कर सकते हैं। नाउ मेन इसकी डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले सैंपल मस्ट हैव सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब सैंपल जो आपका पास जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इन नेचर होना चाहिए। अगर आप सोचें कि भाई पॉलीमर का कोई नैनो पार्टिकल हमने बना दिया और हम उसकी सैम स्टडी कर ले तो जनरली उसकी नहीं होगी। नॉन कंडक्टिव सैंपल नीड टू बी कोटेड विद ए कंडक्टिंग लेयर, मतलब अगर आपने पॉलीमर की भी स्टडी करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर हमने किसी न किसी मटेरियल की जो लेयर है वो उसको क्या करनी पड़ेगी, कोट करनी पड़ेगी। टाइम कंज्यूमिंग है, जितने भी माइक्रोस्कोप है सारे के सारे एक्सपेंसिव हैं। सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लैरिफाई डिफरेंस नैनो पार्टिकल फ्रॉम द सबस्ट्रेट, मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जनरली हम उसमें क्लैरिफाई या विजिबल नहीं कर पाएँ। सैम कांट रिजोल्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दीज डोमेन, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में सैम कोई भी स्टडी नहीं देता है। थैंक यू स्टूडेंट, सैम के बारे में हम इतना ही स्टडी करेंगे।